ये आर तिवारी जी ने आपको बताया कि उनकी निगाहों में ऐसा क्यों हो रहा है। वॉशिंग मशीन की बात की जा रही है, लेकिन वरुण पुरोहित कहीं आप लोग डिनायल मोड में तो नहीं है? सच्चाई सामने है, बड़ी सच्चाई सामने, आप लोग देखना नहीं चाह रहे? देखिए दिनेश जी, अरे भाई ये जयपुर की संस्कृति नहीं है। थोड़ी देर प्लीज, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी देर शांत रहिए, जरा बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, जयपुर गुलाबी नगर है, हमारी संस्कृति नहीं हल्ला गुल्ला करने सर अब मैंने कर दिया रिक्वेस्ट, सर आप अपनी बात कहिए। सवाई मान सिंह जी की मूर्ति सामने है, आप अपनी बात कहिए सर। और पीछे हमारी विरासत अल्बर्ट हॉल, ठीक है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए बात करनी है। आपने जो बात करी, देखिए कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है, आज भी कांग्रेस के आदमी लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जो आपने बात करी है, जो आप जो बात कह रहे हो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये टिकट वितरण जो है कांग्रेस पार्टी में, वो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये जो बाहर से आते हैं इम्पोर्टेड आदमी, घुसपैठिए, उनको कांग्रेस ने मजबूत बनाया, उपकृत किया, ओबलाइज किया। वो मलाई चाट के, सेटिंगबाजी करके फिर वापस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जरा वो कार्यकर्ताओं को, ऐसा नहीं है कि पार्टी छोड़ने वाले सिर्फ कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, हालांकि वो नंबर कम है, बहुत कम है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले मैं पुनः सवाल पे आता हूँ, जो मेरे मित्र ने कहा था कि संविधान के अंदर में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने किया। जवाब तो नहीं मिला। मैं ये बताता हूँ, सबसे पहला 1976 के अंदर में संविधान के अंदर में सेक्युलरिज्म शब्द डालने वाले वही कांग्रेस सरकार थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी थी। ये वही कांग्रेस सरकार थी जिसने भारत को धर्म के नाम पर विभाजित किया। ये वही कांग्रेस सरकार थी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई और मंदिरों को हटा दिया। ये वही कांग्रेस सरकार थी जो वक्फ एक्ट लेके आई। ये वही कांग्रेस सरकार थी जो मुस्लिम कमीशन एक्ट लेके आई। मैं ये बोलता हूँ कि धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन करने वाले कांग्रेस लोग अगर दूसरी पार्टी में आते हैं तो उनकी विचारधारा के अंदर में परिवर्तन आया, और ये शुभ संदेश भी है कि आज जो राष्ट्र हित में सोचने लगे, जो हिंदू टेरर की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए आमितोष, कि वो जो जिनकी सोच बदल रही है आपकी पार्टी में आने से, उनके पुराने किए हुए कर्म या उनके पुराने घपले जिनका जो जिक्र होता रहा है वो वापस हो जाएंगे? वॉशिंग मशीन में धुल गए। जो ईडी की कार्रवाई में जो भ्रष्टाचारी था, ईडी की कार्रवाई एक भी केस बना दी जो विड्रॉ कराओ भारतीय जनता पार्टी ने, एक केस विड्रॉ नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने पीएफआई के 1600 टेररिस्ट जिसमें आतंकवादी के केस चल रहे थे विड्रॉ कर लिए कर्नाटका में, एक भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तिवारी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें मुस्लिम लीग वाली झलक मिल रही है। ये मुस्लिम लीग वाली झलक क्यों है उसमें? एक बात सुनो, मोदी के पास में अगर मुसलमान और हिंदुस्तान की राजनीति करना, कब्रिस्तान और शमशान ये शब्द नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो। ये 80 और 20 का खेल खेलते हैं, कहाँ हैं? मुस्लिम लीग की कौन सी आ गई? ये मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, हिंदू लोगों का शोषण कर रहे हैं, सनातन धर्म का शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस को कुछ लाभ अगर दम है, हिंदुओं को चुन तो हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाता था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार बनी है, तब से सुनाई नहीं है। धर्म आपकी बात पे अजेंडर दे रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, 2014 के पहले सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में ऐतिहासिक देश में परिवर्तन हुआ, देश में विकास हुआ। आप देखिए, 3 तलाक कानून कौन लाए? आदरणीय मोदी जी। जम्मू कश्मीर धारा 370 का खत्म किसने किया? आदरणीय मोदी जी। उज्ज्वला योजना कौन लाए? आदरणीय मोदी जी। किसान सम्मान निधि कौन लाए? आदरणीय मोदी जी। आयुष्मान भारत योजना मोदी जी। जनधन योजना मोदी जी। पीएम गरीब कल्याण योजना मोदी जी। पीएम आवास योजना, करोड़ों लोगों को घर दिलाने का काम। हर घर जल योजना पीएम मोदी जी। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे योजना, स्वच्छ भारत, और ये पूरी फहरिस्त वंदे भारत आचार्य पढ़ रहे हैं। सर एक सेकंड, आप तो अभी भाषण देंगे, अपने चुनावी भाषणों में पूरी फहरिस्त पढ़िएगा। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर एक बात जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात कही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत ईजाद कर दिया या भारत पहले से था? तिवारी जी ये कह रहे हैं आजाद होने के बाद, 2014 के मैंने आपका सवाल पूछा, एक सेकंड आजाद होने के बाद
गांधी जी का संकल्प था कि कांग्रेस को अब समाप्त की जाए, और आदरणीय गांधी जी ने तो किया नहीं, लेकिन नकली गांधी जी ने खुद संकल्प ले लिया कांग्रेस मुक्त होने का, और उसी का जीता जाता प्रमाण है। आज आ रहा हूँ वरुण, आ रहा हूँ। देखिए कितना विचित्र है, जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, इन्हीं के पार्टी के आला कमान वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से, जहाँ पे 56% मुस्लिम मेजोरिटी है। कितनी आश्चर्य बात है कि हमारी मुस्लिम बहनें शाह बानो केस में, शाह बानो केस में इधर तक अपनी तलाक के लिए, एक मिनट, राजीव गांधी ने शाह बानो केस के बाद संविधान में परिवर्तन कर दिया, ट्रिपल तलाक को वापिस से अपराध मानते माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए। उनकी बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा प्लीज, उनकी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए एक दूसरे के। शाह बानो केस के अंदर में इद्दत तक तलाक के लिए बात करी गई थी, उसको राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन करके बदल दिया, और आज 50-30 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में ट्रिपल तलाक को अपराध करे बिना किसी तुष्टीकरण के। नहीं, आपने वायनाड की जब बात पूछी तो कह रहे हैं जेपी नड्डा कहाँ से, कुछ नहीं, वो जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, जरा सुन लीजिए, सनातन भी आगे चल रहा है। जेपी नड्डा कहाँ से राज्यसभा में जा रहे हैं, ये बता दीजिए, हिंदू मुसलमान कहने वाले ये थे, कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, चुनाव अमेठी क्यों छोड़ के गए, बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वायनाड से राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ सकते? ये देश अमेठी क्यों छोड़ के गए? गलत बातें सुनिए, जहाँ पर हिंदुओं को अब अगली बात पे आता हूँ, नहीं अगली बात पे आता हूँ। देश के संदर्भ में ये कहा गया कि भारत पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं, उसका जवाब आपने सुना। एक महत्वपूर्ण बात और कही है, सुन लीजिए सर, एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है कि भारत के जो विरोधी हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है, अंग्रेजों का एक अखबार है, गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं वो असल में हिंदुस्तान की कोशिशों की वजह से मारे गए हैं, और इस बात का जिक्र भी हुआ है। इस बात को आप भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता से जोड़कर कैसे देखते हैं, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आना चाहता हूं। इस सवाल पर आपकी सवालों की फ्रेमिंग में देखना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के नेताओं, पहले इस पर आ जाइए, देश की सुरक्षा वाले इस मुद्दे पे आई। देश की सुरक्षा तो पिछले 10 साल में जितनी अच्छी हुई है उतनी पहले आजादी से और 2014 तक और 2000 मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और सुरक्षा की बात ये कर रहे हैं, चीन पर जवाब दी। देखिए, सुरक्षा इस समय जितनी हो रही है ना, उतनी पहले कभी नहीं हुई देश की सुरक्षा। उधर का नजरिया भी लेना जरूरी है, इधर का नजरिया भी लेना जरूरी है। कांग्रेस के सरकार में ही सुरक्षा है। आप सुरक्षा से मतलब क्या है आपका? आतंकवादी घटनाएं, बम ब्लास्ट, लोगों का मारा जाना, मासूमों का मारा जाना, ये सुरक्षा है? भर के आतंकवाद कांग्रेस गवर्नमेंट के, ये कब घटा है और कब ज्यादा? ये तो कांग्रेस सरकार में नहीं था, कांग्रेस सरकार में नहीं था। अच्छा, एक सेकंड, एक एक करके, एक महाराज, हाँ बोलिए। महाराज जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि सुमेल पंचायत जो अपने आदर्श नगर विधानसभा में जामडोली पे केशव विद्यापीठ चौराहा है, उसके पास में एक दारू का ठेका है। महाराज जी को निमंत्रण देने गया सरपंच अजय सिंह राजावत। महाराज को टाइम नहीं है मीटिंगों में, और उसमें टाइम है, ये केवल नाम के महाराज है। जब वो कुछ करते हैं तो दिक्कत होती है, जब नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। एक हाँ, देखिए, यहाँ के कांग्रेस के एमएलए जो सोनिया गांधी जी सीए का विरोध कर रही है, वो खुद एक विदेशी नागरिक है, फिर भी वो सीए का विरोध कर रही है। कारोबार